नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि C++ के अंतर्गत जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उन फंक्शन को हम दो जगह डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, क्लास की परिभाषा के अंतर्गत, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा। और एक होता है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। आप फंक्शन को क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, क्लास की बॉडी के बाहर भी बना सकते हैं। लेकिन क्लास की बॉडी के बाहर जब हम बनाएंगे तो उस फंक्शन के लिए हमें एक विशेष सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक विशेष ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, जिसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहेंगे। तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए, नॉर्मल सा एक प्रोग्राम हम एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जिसमें हम दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हैज इंक्लूड IOStream .h हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट .h। हमने एक क्लास बनाई मैक्स। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि आपने किसी तरह का कोई यहाँ पर विजिबिलिटी लेबल यूज़ नहीं किया, जैसे मान लीजिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर एक इंट ए वेरिएबल बना दिया और एक इंट बी वेरिएबल बना दिया, तो ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल होंगे, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। यदि आप यहाँ पे प्राइवेट विजिबिलिटी लेबल यूज़ कर भी लेते हैं और नहीं भी कर लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेंबर्स जो भी आप बनाएंगे इन एब्सेंस ऑफ विजिबिलिटी लेबल या एक्सेस स्पेसिफायर, वो दोनों के दोनों बाय डिफ़ॉल्ट या जितने भी होंगे वो प्राइवेट माने जाएंगे। ये अब ए और बी दोनों प्राइवेट है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम पब्लिक सेक्शन ले रहे हैं। ओके, पब्लिक सेक्शन हमने लिया और पब्लिक सेक्शन के अंदर मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया। ओके, वो जैसे void इनपुट। ओके, ये इनपुट, और इनपुट बनाने के बाद हमने यहाँ पर इनपुट का ब्रैकेट और हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। हमने केवल क्या किया है, यहाँ पर फंक्शन को हमने केवल डिक्लेयर कर दिया। ओके, इसकी बॉडी हम क्लास के बाहर बनाएंगे। डिक्लेरेशन ज़रूरी है आपका, है ना। फंक्शन यहाँ पर आपने एक बार बता दिया कि ये फंक्शन है, इसकी बॉडी हम क्लास के बाहर बनाएंगे। ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा फंक्शन भी है, जैसे void show, है ना, इसको भी मैं बाहर बनाना चाहता हूँ, तो इसको भी अपन यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, ठीक है, और यहीं पे क्लास की बॉडी समाप्त कर देंगे। तो इससे क्लास की बॉडी छोटी हो गई। अब देखिए इन दोनों की कोडिंग बाहर कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। ओके, तो देखिए इस इनपुट फंक्शन की बॉडी हम बाहर, तो सबसे पहले जो सिंटैक्स होगा वो स्पेशली ध्यान रखना आपको, पहले रिटर्न टाइप आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके आउटसाइड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लिख दिया। रिटर्न टाइप के बाद आएगा क्लास का नाम, कि कौन सी क्लास के अंदर उस फंक्शन को बनाया जा रहा है, ये आएगा क्लास का नाम। ओके, उसके बाद ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन। ओके, इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है C++ के अंतर्गत। ओके, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा इनपुट। ओके, ये इनपुट और ये इसका ब्रैकेट। कोडिंग करनी है इसलिए यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो कोडिंग हमने की थी वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, A असाइन 10 और B असाइन 20। ये आपका फंक्शन बन गया क्लास के आउटसाइड, ठीक है। तो डिफाइन फंक्शन आउटसाइड क्लास बॉडी। ओके, क्लास के बाहर। अब जैसे शो को करना है तो शो में भी इसी तरह से रिटर्न टाइप क्या है, void, तो यहाँ पर आप void फंक्शन का नाम क्लास का नाम max। ओके, मैक्स स्कोप रेजोल्यूशन, और उसके बाद यहाँ पर उस फंक्शन का नाम शो, ये हो गया, है ना। void क्लास का नाम मैक्स, ओके, स्कोप रेजोल्यूशन शो। अब यहाँ पे शो की बॉडी आप लिख दीजिए, है ना, सी आउट। ओके, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो ये ए को डिस्प्ले कर दिया, और इसी तरह से बी की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो बी की वैल्यू, है ना, ये यहाँ पे बी की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर तो देखिए क्लास आपकी यही टर्मिनेट हो गई आपकी, ठीक है ना। और क्लास के बाहर हम इन दोनों को यहाँ पे क्या किया, हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। ओके, उसकी कोडिंग कर ली हमने बाहर, और कोडिंग करते समय स्कोप रेजोल्यूशन का उपयोग करना है कुछ इस विशेष सिंटैक्स के साथ, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर मेन लिखेंगे,
यहाँ पर मैं मेन के लिए रिटर्न टाइप इंट यूज़ कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि जनरली वॉइड का जो उपयोग होता है बहुत ही रेयर केसेस में, होता ही नहीं है करीब करीब, लेकिन हम यहाँ पर इंट ही यूज़ करेंगे, इंट और मेन। C++ में ये विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखें। आप सी के अंदर यहाँ पर वॉइड यूज़ कर सकते हैं, ओके। मैंने प्रीवियस विंडो में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, उसके अंदर मैंने वॉइड यूज़ किया था, लेकिन जनरली आप लोग इंट ही यूज़ कीजिए, ओके। तो वहाँ पर प्रोग्राम में किसी तरह की कोई वार्निंग वगैरह नहीं आएगी, विशेष तौर पे C++ के अंतर्गत, ओके। तो मेन के बाद यहाँ पर आपने अब हमें करना क्या है, दोनों को कॉल करना है। कॉल करने का वही तरीका, क्लास का नाम मैक्स है, ऑब्जेक्ट बना दीजिए, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना, नॉर्मल वैसे के वैसे आपका कॉलिंग होगा। एक्स डॉट, जैसे फंक्शन का नाम इनपुट था, इनपुट, ओके। तो इनपुट होते ही दोनों की जो भी आपकी कोडिंग लिखी हुई है उसमें दोनों वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, और उसके बाद एक्स डॉट शो, ओके। तो इस तरह से आप शो को कॉल कर दिया, देन गेट ch, ठीक है। ये तो इसका भी आउटपुट जो होगा वो नॉर्मली आपको आउटपुट ए के अंदर वैल्यू 10 मिल जाएगी और बी के अंदर वैल्यू आपकी 20 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी फंक्शन को बनाना चाहते हैं तो देखिए, यदि किसी फंक्शन को क्लास के अंदर बनाते हैं तो क्लास के अंदर बनाने में हम नॉर्मली वो फंक्शन आपका बनाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हमने दोनों फंक्शन को क्लास की बॉडी के अंदर ही बनाया। तो क्लास की बॉडी के अंदर यदि किसी फंक्शन को बनाते हैं तो हमें किसी विशेष तरह के सिंटैक्स की आवश्यकता नहीं है, न किसी विशेष ऑपरेटर की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन यदि हम फंक्शन का केवल डिक्लेयर करते हैं बॉडी के अंदर, क्लास की बॉडी में, लेकिन उसकी कोडिंग सारी की सारी हम क्लास की बॉडी के आउटसाइड करते हैं, यानी क्लास की डेफिनेशन के आउटसाइड, तब हमें विशेष तौर पे स्कोप रेजुलेशन की भी आवश्यकता होगी, ओके। और हमें वहाँ पर एक सिंटैक्स के रूप में, जैसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फिर कौन सी क्लास के अंदर वो फंक्शन है, स्कोप रेजुलेशन आएगा, फिर फंक्शन का नाम, और इस तरह से उसकी कोडिंग करेंगे, ओके। और ये आपका प्रोग्राम चलेगा। दूसरा, एक विशेष तौर पे वापस से मैं आपको बता देता हूँ, C++ में आप जब भी मेन यूज करें उसका रिटर्न टाइप आप इंट यूज करें। यदि आपने इंट नहीं भी लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंट ही मानते हैं, या इंट ही माना जाता है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट रूप में। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी मिली है कि फंक्शन को हम क्लास के इनसाइड और क्लास के आउटसाइड भी बना सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने एक फंक्शन को क्लास के इनसाइड बना दिया कम्प्लीटली, ओके, उसकी कोडिंग वोडिंग एक से अंदर ही रखी, और एक की कोडिंग है जो बाहर रखी, आप कर सकते हैं ऐसा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि आप ये कोडिंग किस तरह से करेंगे, ओके। चलिए, तो भली भांति से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्लास के अंतर्गत कोई भी फंक्शन आप क्लास की बॉडी के अंदर और क्लास की बॉडी के बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।